हेलो क्लास 10। तो मैथ्स का चैप्टर है 6 एक्सरसाइज 6.3 का 14 क्वेश्चन, जिसमें दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर गिवन है और ए डी पी एम मीडियन गिवन है दोनों ट्रायंगल्स के। तो ए डी और पी एम मीडियन है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, मतलब वो इक्वल साइड में डिवाइड करते हैं मीडियंस जिस भी साइड में गिरते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि डी एक्स को पर वो dx को मतलब वो एक्सटेंड कर देंगे और वैसे ही एम वाई को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे x और y पॉइंट तक, ताकि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो और ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल अगर हम देखें ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी में यानी ये वाला और ये वाला साइड आ रहा है, यानी एक्स सी डी हमें देखना होगा। एक्स सी डी, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कैसे? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और एक एंगल इनका वर्टिकली अपोजिट है ये वाला, तो ये भी इक्वल हो गया। तो साइड हम कह सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी डी है, क्योंकि ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल है। वैसे ही ए डी और डी एक्स भी बराबर है, तो ए डी एक्स डी या फिर डी एक्स डी लिख देते हैं। तो ये दोनों भी बराबर है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल ये कौन सा? ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल एक्स डी सी, वी ओ ए एंगल्स है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्रायंगल्स। ए बी डी is congruent to triangle XCD बाय कौन सी क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। और वैसे ही ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल पी क्यू एम ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल वाई आर एम के। वाई आर एम यहाँ पे भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट कहने के बाद हमें ये दोनों साइड इक्वल मिल गए। ये वाला साइड इसके इक्वल मिल गया, ये वाला साइड इसके इक्वल मिल गया, और ये वाला साइड इसके इक्वल मिल गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल। तो हम कह सकते हैं जो गिवन रेशियो है इसमें ए बी और पी क्यू गिवन है, तो हम ए बी की जगह एक्स या फिर एक्स सी लिख सकते हैं, और पी क्यू की जगह वाई आर या फिर आर वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी की लेंथ एक्स सी के इक्वल है सी एक्स के, और पी क्यू की लेंथ आर वाई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे नया रेशियो बना सकते हैं। ए बी की जगह सी एक्स अपॉन आर वाई इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर है, तो इसको ऐसे ही आने देते हैं, ए सी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल इसको हम लिख सकते हैं 2 से, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 AD अपॉन 2 PM। तो यहाँ से ये बन जाएगा सी एक्स अपॉन आर वाई इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू 2 AD, यानी AD का दोगुना लेंथ चल रहा है, यानी AD का इतना लेंथ तो यहाँ पे है, इसका ट्वाइस, यानी हमने यहाँ पे माना है कि ये दोनों हाफ हाफ डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो AD का ट्वाइस क्या होगा? AX अपॉन PM का ट्वाइस वैसे ही देखा जाए तो PY होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ट्रायंगल सी एक्स ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब सी एक्स आर वाई के प्रोपोर्शन है, तो आर वाई और पी लिख सकते हैं हम। साइड 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सी एक्स अपॉन आर वाई इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन पी वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा। कैसे? CPST से।
तो CPST से ये वाले ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मान लेते हैं ये x है, ये भी x है, तो एंगल x बराबर एंगल x CPST से। सिमिलरली हम कह सकते हैं सिमिलरली अगर BX को ज्वाइन कर दे और यहाँ पे QI को ज्वाइन कर दे तो सेम काम ही होगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाले लेंथ इक्वल होंगे। तो हम जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर आ जाएगा वापस से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। वाई नहीं, एक्स वाई नहीं, इसको एंगल P और Q मान लेते हैं। हाँ, PQ, तो ये भी P है और ये Q है। तो ये वाला एंगल हमने P माना था, तो एंगल P और एंगल P, सिमिलरली एंगल Q और एंगल Q भी बराबर होंगे CPST से, क्योंकि सिमिलरली हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया। तो यहाँ पे देखें तो दोनों का सम एंगल P प्लस एंगल P यानी ट्वाइस ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल Q। दोनों का सम कर दिया मैंने, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मान के, सिर्फ फर्स्ट है और ये सेकेंड। तो दोनों का सम किया तो ट्वाइस बन गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर्स का होता है। तो एंगल P और एंगल Q भी बराबर आ गए। एंगल P और एंगल Q बराबर आ गए, इसका मतलब एंगल A, जो पूरा एंगल है एंगल A, वो एंगल P के बराबर होगा। होल एंगल A इज इक्वल टू होल एंगल P। तो हमें रेशियो की वजह स्टार्टिंग में AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो हम इस रेशियो का यूज़ करेंगे और इस एंगल का यूज़ करेंगे। तो हम इन दोनों रेशियो की मदद से और इस बीच वाले एंगल के इक्वल की मदद से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ये अच्छा सवाल है NCERT का, थोड़ा लेंथी है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है बहुत ज़्यादा। हमें कंस्ट्रक्शन बनानी आनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन ऐसी बनानी चाहिए ताकि वो हमें हमारे फ़ायदे के लिए हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थी, लेंथी क्वेश्चन था लेकिन डुएबल है।